गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 6। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि कौन व्यक्ति है जो उनके धाम में जा सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। तो इस श्लोक में भगवान अपने परम पवित्र धाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उनका धाम इस भौतिक जगत से परे है। तो भगवान हमको अपने धाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 6 भगवान कृष्ण कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। देखिए, हम देखते हैं दिन में जब सुंदर सुनहरी धूप होती है, दिन में सूर्य हमको रोशनी देता है और एनर्जी देता है। तो सूर्य से हमको ये रोशनी और एनर्जी मिलती है। अब साइंस क्या कहते हैं इसके बारे में? साइंस कहता है कि जितनी ऊर्जा सूर्य से निकलती है उतना मानव समाज आज तक उपयोग नहीं कर पाया है। यानी कि इतनी ऊर्जा देता है सूर्य, हर एक पल, हर सेकंड, पूरे दिन ऐसा। तो दिन में पूरे संसार में उजाला रहता है, किससे? सूर्य के कारण। और रात में क्या होता है? रात में चंद्रमा उजाला देता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पे, उसके हिसाब से देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत, ये जो जगत है, भौतिक जगत है, पूरा का पूरा अंधकार में है, पूरा डार्क है ये इसमें। तो इसमें उजाला चाहिए। तो उजाले के लिए क्या है? सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि अंधेरा है, देखने के लिए लाइट चाहिए, तो लाइट के लिए है सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश। लेकिन आध्यात्मिक जगत है वो ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तत् सूर्यो न शशांक न पावक। शशांक यानी कि चंद्रमा और पावक यानी कि अग्नि। तो उजाला के लिए, लाइट के लिए मुख्यतः 3 सोर्स हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। भगवान कहते हैं कि वहां पे ना तो सूर्य है और ना चंद्र है और ना ही अग्नि है। तो भगवान के धाम में ना सूर्य है, ना चंद्रमा है और ना अग्नि है। तो फिर उजाला कैसे है वहां पे? उजाला है भगवान के अंग कांति से, यानी कि भगवान कृष्ण के शरीर से जो निकली हुई आभा है उससे उजाला है। तो वहां भगवान कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उससे उजाला है। और टेक्निकली उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। और इसका एक मतलब ये भी है कि वहां पे सूर्य, चंद्र और अग्नि, इनसे होने वाले जो नुकसान है, तकलीफ है, वो भी वहां पे नहीं है। अब देखिए, जैसे सूर्य है, सूर्य बहुत तेज गर्मी देता है सूर्य, लेकिन वही गर्मी अगर राजस्थान में जाएंगे 50 डिग्री टेम्परेचर होता, तो इतनी ऊर्जा हो जाती है, इतनी मतलब गर्मी होती है हद से ज़्यादा कि वो हमसे सहन होती ही नहीं है। अब सर्दी हो गई, दिसंबर जनवरी का महीना जैसे है, सूर्य है लेकिन उसकी जो उष्मा है, हीट है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है। ये उसका अपना अलग दोष है। अब चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? ये मन का कारक है। तो मानसिक बीमारी से जो पीड़ित होते हैं लोग, उन पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। फुल मून और नो मून के समय, यानी कि पूर्णमासी और अमावस्या के जो समय है, मानसिक रोगी जो हैं उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनके ऊपर जो चंद्रमा है ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा के अपने अलग प्रभाव हैं। अग्नि है, अग्नि की अपनी प्रॉब्लम है। अब जैसे लाइट से है, लाइटर से गैस जला दिया, गैस से गैस स्टोव हो गया और कुकर ने 3 सीटी मारी और खाना बन के तैयार। लेकिन अगर सिलेंडर फट गया तो एकदम से, तो उसका हो गया हरी बोल। तो भौतिक जगत में क्या है? हर एक चीज के अपने फायदे और अपने नुकसान है। लेकिन आध्यात्मिक जगत है, वहां पे ऐसा नहीं है।
आध्यात्मिक जगत पूर्णतः स्वतंत्र शाश्वत है। वहां पे किसी चीज की क्षति हानि नहीं होती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते। भौतिक जगत कैसा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। यानी कि जीव एक योनि से दूसरी योनि में, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाता रहना। तो इससे ऊपर उठने के लिए चाहिए, इससे ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान से तादात्म्य होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है? दृढ़ संकल्प। क्यों? क्योंकि एक बार वहां पे गए तो वापस दोबारा इधर नहीं आएंगे, और वहां जाने का इकलौता चांस क्या है? ये मनुष्य जीवन है। भगवान कहते हैं कि भगवान के जो धाम है, भगवान का धाम है, उसमें और किसी के कानून नहीं चलते। भगवान कृष्ण कहते कि वहां पे सिर्फ मेरे कानून चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।